आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है कहानी का इस एपिसोड में। आज की जो कहानी है वो एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने 20 साल से ज़्यादा तक लोगों के दिल में खौफ का माहौल बना रखा था। उसने लड़कियों को बहुत गंभीर तरीके से मारता था और मारने के बाद उनके साथ रेप करता था, और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता था तो वह उनके शरीर को काट कर पकाता था और खाता था। मैन ईटर के नाम से मशहूर था। 2 दशक तक हत्याओं के बाद जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो पुलिस के और मोहल्ले के लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि ये इंसान इस हद तक पहुंच जाएगा। जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो 5 साल की एक बच्ची को मारकर उसके शरीर को काटकर उसको पका रहा था। कहते हैं कि जर्मनी के इतिहास में जोन चिम का नाम सबसे पहले सीरियल किलर के नाम से मशहूर है। तो चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि 17 अप्रैल 1935 को जोन चिम कॉल का जन्म होता है जर्मनी के एक जगह पर। वो अपने 8 भाई बहनों में से सबसे छोटा था। देखने में अच्छा, दिमाग का काफ़ी तेज, पढ़ने में भी अच्छा। पढ़ने जाता था, स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, घर का काम करना, बच्चों के साथ खेलना, बस आम जिंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा था। 12 साल का हुआ तो उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। उसको पढ़ने में हालांकि मन नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद उसके पापा बोले कि कोई काम हम करो। तो काम की तलाश में वो शहर जाता है। शहर जाने के बाद एक कमरा किराए पे लेता है और उसमें रहता है। कंपनी जाता है, एक कंपनी में जॉब लगी थी उसकी, कंपनी जाता है, कंपनी से फिर घर का आता है। ऐसे ज़िंदगी कट रही थी। जब 22 साल का होता है तो उसकी माँ का मौत हो जाता है। उसके माँ के मौत होने के बाद वो बहुत उदास होता है। फिर कुछ दिन के बाद वो अपनी कंपनी लौट जाता है। एक दिन की बात है कि वो जोन चिम कहीं जा रहा था। रात के लमसम 10 बज चुके थे। तो उसने रास्ते में देखा कि एक 12 साल की लड़की सड़क के किनारे घूम रही है। पास में शहर था, वो शायद घूम रही होगी। वो अपने किसी दोस्त से बात करने के लिए फ़ोन से बात कर रही थी और ऐसे घूम रही थी। तो देखता है, जाता है उसके पास पता पूछने के बहाने, और उससे जाता है, पता पूछता है। वो लड़की पता बताती है। पता बताने के बाद वो आसपास देखता है। जब कोई नहीं है उसके आसपास तो उस लड़की को जबरन उठाता है। लड़की विरोध करती है। तो जब विरोध करती है तो एक पत्थर से उसको सर पे वार करता है, और सर पे वार करने के बाद वो सड़क के किनारे लेके जाता है और उसके साथ रेप करता है।
और रेप करने के बाद उसको पत्थर से मार मार कर उसका जान ले लेता है। 22 साल की उम्र में उसने ये पहला कत्ल किया था। जब सुबह होती है, लाश लोगों को दिखता है, लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, कातिल की छानबीन होती है, कोई सुराग नहीं। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही एक लड़की की लाश सड़क के किनारे मिली पड़ती है। पुलिस आती है, फिर देखती है सेम उसी तरह उसको मारकर उसको उसके साथ रेप किया गया था और उसको फेंक दिया गया था। अब एक के बाद एक कत्ल होता जा रहा था। अब धीरे धीरे वहां के लोगों को अंदर डर का माहौल बना जा रहा था। फिर कुछ दिन के बाद एक 60 साल की महिला के साथ रेप होता है और उसको मारकर उसकी बॉडी जंगल में फेंक दिया जाता है। जब ये लाश पुलिस को मिलती है तो उस लाश की छानबीन होती है, फिर उसको डीएनए टेस्ट होता है और पोस्टमार्टम होता है। फिर पोस्टमार्टम के बाद पता लगता है कि इस महिला के साथ रेप किया गया था और इसका गला घोट के मारा गया था। अब ये 3 कत्ल हो गया। अब 1 महीने के अंदर ये 3 कत्ल होता है। जब ये 3 कत्ल होता है तो लोगों के अंदर और भी डर का माहौल बन जाता है। फिर लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं। लमसम 7 बजे के बाद सब लोग अपने अपने घर से कोई निकलता ही नहीं है। तो जब घर से कोई नहीं निकलता है तो फिर ये अब जो कि ये खूनखार हो चुका था, अब ये जब खून नहीं देखता था तो इसका बेचैनी होने लगती थी इसको। तो फिर ये एक तरीका अपनाता है। वो सोचता है कि अब यहाँ के लोग बहुत चालाक हो गए हैं और यहाँ की जो पुलिस है वो भी चौकन्नी हो गई है, तो कमरा छोड़ देता है। कमरा छोड़ने के बाद फिर वो दूसरे शहर जाता है, फिर वहाँ कमरा किराए पे लेता है। वहाँ कमरा किराए पे लेने के बाद फिर पड़ोस वाले से अच्छा संबंध बनाता है। फिर ऐसे 2 महीने तक काम पर जाता है, फिर काम पर से घर आता है। ऐसे 2 महीने तक चलता रहता है। फिर 2 महीने के बाद एक 12 साल की लड़की का लाश मिलता है। इस बार जो ये लाश मिलता है तो इसके साथ जब पोस्टमार्टम होता है इसका, जब तो इसके साथ रेप किया गया था। पोस्टमार्टम पता लगता है कि इसके साथ रेप किया गया है और उसके बॉडी को जिसमें से काट कर निकाल लिया गया है। दिल, फेफड़ा और गुर्दा, ये तीनों चीज शरीर के अंदर से गायब है। ये अजीब बात होती है। पुलिस छानबीन करती है, फिर कोई सुराग नहीं। फिर कुछ दिन के बाद एक और कत्ल होता है। फिर वो लड़की के साथ रेप किया गया है। फिर पोस्टमार्टम होता है तो यही पता लगता है कि इसके साथ रेप किया गया है और इसको भी गला घोट के मारा गया है और इसका भी किडनी, फेफड़ा, दिल ये सब गायब है। अब पुलिस जो होती है और वहाँ की छानबीन करती है तो पता लगता है कि कुछ दिन पहले सेम ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी मौजूद थी एक दूसरे शहर में। वहाँ की पुलिस से बात करती है तो वहाँ भी ऐसे लोग, महिलाओं को मारा गया था और उनके साथ रेप किया गया था। तो उस शहर की पुलिस और यहाँ की पुलिस दोनों मिलकर कातिल को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर
कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस निराश हो जाती है। फिर 4 साल के बाद एक महिला का लाश मिलता है। अब की बार जो लाश मिलता है उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उस औरत को मारने के बाद रेप किया गया था। जब पुलिस को जब पोस्टमार्टम से जब पता लगता है तो वहाँ उस जिले की सारी पुलिस, सारी प्रशासन, आईजी, डीआईजी सब हाई अलर्ट हो जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे एक के बाद एक कत्ल होते होते लमसम 20 साल बीत जाते हैं। अब 20 साल से कातिल का पता नहीं और कत्ल होते जा रहा है। ऐसे कम से कम 90 से ज़्यादा उसने कत्ल किया था। अब 20 साल के बाद एक 5 साल के बच्चे को पानी में डुबा कर वो मारता है। वो पानी में डुबाकर इसलिए मारता है कि वो देखना चाहता था कि पानी में डूबने के बाद आदमी को लगता कैसे है, और मार कर उस लड़के को सड़क के किनारे लाकर फेंक देता है उसको। और जब सुबह होती है, ये बच्चा लोगों को मिलता है, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम से पता ये लगता है कि इस बच्चे को पानी में डुबाकर मारा गया था। और पुलिस हैरान हो जाती है, लेकिन कातिल का फिर कोई सुराग नहीं। फिर नाकामयाबी पुलिस को मिलती है। पुलिस निराश हो गई, फिर चली जाती है। अब ऐसे ही चलता रहता है। फिर कुछ दिन के बाद एक बार की बात है कि जोएनचिम अपने घर में खाना बना रहा था, तो उसकी जो बाथरूम थी, तो बाथरूम जो थी उसकी पड़ोसी की जो महिला थी वो भी किराए पर रह रही थी। तो उसके बाथरूम से और इसके बाथरूम से जो नाला जो निकल के जाता था वो दोनों का शेयरिंग में था। अब जो नाला जो निकल के जाता था और नाला निकलने के बाद जाके बाहर गटर में गिरता था, तो नाला जाम हो गया था। तो महिला बोलती है वो जोएनचिम से कि ये नाला जाम हो गया है, इसको साफ करा देते हैं। तो ये बोलता है कि ये नाला इसलिए जाम हुआ है कि इसमें शरीर के कुछ अंग फंस गए हैं। तो महिला कुछ समझ नहीं पाती है, फिर दोबारा पूछती है, फिर ये बोलता है कि इसमें इंसान के शरीर का कुछ अंग फंस गया है। जब इतना सुनती है तो डर जाती है। हालांकि उसको मजाक लगता है ये बात, लेकिन जब दोबारा बोलता है तो डर जाती है। फिर उसको अंदर कुछ लकड़ियाँ डालती है, पाइप को डालकर उसमें देखती है, तो वाकई में उसमें इंसान के शरीर के अंग फंसा हुआ था और उसमें से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। उसने पुलिस को फ़ोन करती है। जब पुलिस आती है तो उस गटर को खोला जाता है। तो उस गटर को खोलने के बाद जब पुलिस देखती है और वहाँ के जो लोग देखते हैं तो पूरा हैरान हो जाते हैं। उसमें से इंसान के दिल, फेफड़ा, कलेजी, गुर्दा ये सब मिलता है। तो औरत बताती है कि ये जो जोएनचिम है मेरे कमरे के पास में रहता है। मैं उससे पूछी तो उसने बताया कि इसमें इंसान की अंग फंस गया है। जब पुलिस उसके कमरे में जब जाके छापा मारती है
जब देखती है, पूरे घर की जब तलाशी ली जाती है, तो आलू सब्जी के साथ उसके घर में 5 साल की बच्ची का अंग मिलता है। उसके शरीर को काट कर वो खाना बना रहा था। पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ती है। पकड़ने के बाद ले जाती है, उसको पूछताछ करती है। तो पूछती है कि तुमने इतने लोगों को मारा क्यों? तो बताता है कि जब मैं 22 साल का था तो एक लड़की को मैं मारा था। तो 22 साल का जब ये नाम सुनती है पुलिस, तो वो एकदम चौंक जाती है। तो खुद बताता है कि मैंने यहाँ लड़की को मारा है, यहाँ पे इस लड़की को मारा है, वहाँ पे उस महिला को मारा है। सारी कहानी, एक से एक मर्डर की कहानी बताने लगता है। पुलिस हैरान हो जाती है। ऐसे उसने कम से कम 14 केस कबूल करता है। तो जब पुलिस उसे पूछती है कि तूने बच्चे को क्यों मारा, तो बोलता है कि मैं बच्चे को पानी में डुबा कर इसलिए मार दिया था कि मैं देखना चाहता था कि पानी में डूबने के बाद आदमी को कैसे महसूस होता है। हालांकि पुलिस उसको और कोशिश करती है पूछने की, लेकिन उसने इतना ही केस को कबूल करता है, इतना ही मौत कबूल करता है कि इतना ही मैं कत्ल किया हूँ। हालांकि 90 से ज़्यादा उस एरिया में कत्ल हो चुके थे और इतना ही सुराग पुलिस को मिलता है। अदालत पुलिस सुबह उसको अदालत में पेश करती है और अदालत उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। 50 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। जब वो 50 साल का होता है तो उसकी मौत, जेल में उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए अबरार नॉलेज तक। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि बहुत लोगों को मेल आ रहा था कि सर आप ऐसे कहानी सुनाइए, तो मैं सोचा कि चलिए ऐसे मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, ऐसे सुनाता हूँ सबको। तो गुड नाइट दोस्तों। ओके, बाय।